खबर शामिल करते हैं बस्ती मलोक, जहां सीपीओ सादिक अली डोगर ने थाना बस्ती मलोक में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में कसीर तादाद में शाहरियों ने शिरकत की। सीपीओ ने साइलिन की दरख्वास्तें वसूल की और इनके मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात जारी किए। साइलिन के बाद सदर मरकजी अंजुमन ताजरान राव मुकीम अंजुम ने कहा कि ताजर बरादरी की तरफ से मुत्फिका तजवीज़ है कि थाने की सतह पर हर माह कम अज कम डीएसपी साहब की तरफ से खुली कचहरी का इनेकाद होना चाहिए और हर 3 माह बाद सीपीओ साहब की खुली कचहरी लाजमी हो, जिसमें इन 3 माह में दी गई दरख्वास्तों पर अमल दरामद के हवाले से अपडेट सामने लाई जाए। रजिस्ट्रेट की सदर चौधरी रिजवान यूसुफ से कहा कि सर्दियों की आमद है, कोर्ट इस मौके बढ़ते हुए वारदातों में इजाफा हो जाता है। इस हवाले से थाने की हुदूद में तमाम पेट्रोल पंप मालकान और बड़ी कारोबारी मराकज मार्केट्स मालकान को सख्ती के साथ हिदायत हों कि वो सीसीटीवी कैमरों को यकीनी बनाएं। यहाँ राजनपुर से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। इलाका पचात की हरदिल अजीज और कारोबारी शख्सियत मियां कलीमुल्लाह कुरैशी हार्ट अटैक के बायस अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। मरहूम की नमाज जनाजा पहले जामपुर और बादजा बस्ती पनाह अली हरण में अदा कर दी गई, जिसमें अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। मरहूम की रस्म कुर्बानी 28 अक्टूबर बरोज सोमवार जामपुर में होगी। मलिक गुलाम मुस्तफा नुमाइंदा रॉयल न्यूज चैनल रायवन रोड लाहौर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने रायवन को मिसाली शहर बनाने के लिए MNA मलिक अफजल खोखर साहब और चौधरी शहजाद नजीर सिंधु साहब PP 165 की खुसूसी काविशों से फंड्स जारी किए। UC 272 टीम और पर्सनल सेक्रेटरी MNA चौधरी महमूद साहब और मलिक दाऊद खोखर साहब, चौधरी नवाज जट साहब, राना मोहम्मद उमर दराज साहब, हाजी आसिफ खां, माजिद इस्माइल, सलमान हाशमी साहब, खुसूसी तौर पर चेयरमैन दाऊद खान साहब, राना परवेज, अरशद साहब वाइस चेयरमैन समेत तमाम दोस्तों को इलाके के मसाइल हल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और मलिक अफजल खोखर साहब और चौधरी शहजाद नजीर सिंधु साहब, मलिक मोहम्मद एहसन अफजल खोखर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। तबलीगी मरकज में रोड सेफ्टी आगाही सेशन। आने वाले तबलीगी इज्तिमा और धुंध स्मोक सीजन के सिलसिले में अवाम उन्नास को बेदार करने के लिए तबलीगी जमात के अमीरों के साथ सेक्टर M4 के दायरा इख्तियार में वाक़या मरकज टोबा टैक्सिंग में रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका ने बुनियादी सहूलियात के बारे में आगाह किया। मोटरवेज पर महफूज सफर के लिए रोड सेफ्टी के तरीका मंदरजा झेल हिदायत के लिए ब्रीफिंग, ट्रैवल एडवाइजरी का सही इस्तेमाल, 130 हेल्पलाइन का इस्तेमाल, गाड़ी की फिटनेस चेक करें, रवानगी से पहले टायर, लाइट्स वगैरह इस्तेमाल के सफर के दौरान किसी किस्म की रुकावट पैदा करने से गुरेज करें। मुसाफिर ओवरलोड करने की गुंजाइश के SOPs पर अमल करें। मोटरवेज के ऊपरी नीचे रफ्तार की हद पर अमल करें। लैंड डिसिप्लिन और महफूज फासले पर अमल करें। ट्रैफिक मैनेजमेंट के दौरान मोटरवे पुलिस के साथ ताउन करना। शुक्रिया। निजी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एहसन के अगवा का ड्रॉप सीन। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर की SP इमरान करामत बुखारी और DSP मियां अंजुम तौकीर के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट से। जी बिल्कुल, निजी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एहसन के अगवा का ड्रॉप सीन। अगवा बराए तावान सेल की गज्जू मता के इलाके में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर की SP इमरान करामत बुखारी और DSP मियां अंजुम तौकीर के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताना था कि अगवा बराए तावान सेल ने गज्जू मता के इलाके में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए दौरान कार्रवाई मगवी डॉक्टर एहसन को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। सरगना खुरम लतीफ, अब्दुल्ला, सैफुल्ला, हसीबुल हसन समेत 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान ने डॉक्टर एहसन को अगवा कर रस्सियों से बांधकर नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया था और वीडियो बनाकर वालदा को सेंड कर तावान का मुतालबा किया। मुलजमान ने मगवी की वालदा से 2 करोड़ रुपए तावान की रकम का मुतालबा किया। मुलजमान से मगवी की गाड़ी, लैपटॉप, मोबाइल फोन और नाजायज असला बरामद कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश का अमल जो है वो जारी है।
ڈی آئی جی عمران کشور کا کہنا تھا کہ ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی، آئی ٹی ایکسپرٹس، پبلک ریلیشنشپ اور تجربہ کار افسران کی مدد سے مختصر سے وقت میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آرگنائز کرائم یونٹ لاہور کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جی ہاکس اسکول سسٹم ایلسی ضلع وہاڑی میں تعلیمی کارکردگی کی بنیاد پر پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا بہترین اسکول قرار۔ پیف کی جانب سے ہاکس اسکول کو ہیرو ایوارڈ، جبکہ معلم سید عمران عباس رضوی کو ضلع بھر میں بہترین معلم تسلیم کرتے ہوئے کیش پرائز۔ تفصیلات ملاحظہ فرمائی ہے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف وہاڑی دانش شہزاد ہاشمی کی رپورٹ کے مطابق پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے ملتان میں منعقدہ تقریب تقسیم ایوارڈ میں ہاکس اسکول سسٹم میلسی کو ضلع بھر میں شاندار نتائج اور تعلیمی کارکردگی کی بنیاد پر ہیرو ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ ہاکس اسکول کے معلم سید عمران عباس رضوی کو ضلع وہاڑی میں پیف کا بہترین استاد تسلیم کرتے ہوئے کیش پرائز سے نوازا گیا۔ تقریب تقسیم ایوارڈ میں چیئرمین پیف ملک شعیب اوان اور ایم ڈی پیف شاہد فرید نے ہیرو اسکول ایوارڈ اور بہترین معلم کا کیش پرائز چیف ایگزیکٹو ہاکس اسکول سے سید ذیشان عباس بخاری کے حوالے کیا۔ بعد ازاں مینیجنگ ڈائریکٹر سید کاشف رضا بخاری اور سید ذیشان رضا بخاری نے معلم سید عمران عباس رضوی کو کیش پرائز اور سرٹیفکیٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ پیف کے زیر اہتمام ہاکس اسکول کیمپس کو ہیرو ایوارڈ اور بہترین معلم کا ایوارڈ ملنا باعث فخر ہے۔ کراچی چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کورنگی کے صدر جانی میمن کے ہمراہ یو سی 10 میں قاسم شہید پارک کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر یو سی 10 کے چیئرمین حبیب بنگر، جوائنٹ سیکرٹری ضلع کورنگی چویل رضوانی، وائس چیئرمین یو سی عدنان مغل، پی ایف 95 پیپلز یوتھ کے صدر وقار لودھی، قاسم شہید کے بھائی محمد علی اور ٹاؤن کے دیگر محکمہ جاتی افسران بھی موجود ہیں۔ اس موقع پر چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے کہا کہ یہ پارک قاسم شہید پارک سے منسوب کیا گیا ہے۔ قاسم شہید نے 18 اکتوبر کے سانحہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جو اپنے شہیدوں کو نہیں بھولتی بلکہ ان کو یاد رکھتی ہے، اور یہ قاسم شہید پارک اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ انہوں نے مزید کہا کہ عوام نے سیاسی شعبدہ بازوں کو مسترد کر دیا ہے۔ ہمارے پاس وسائل کم ہیں مگر عوام کی خدمت کرنے کے لیے عزائم بلند ہے۔ کورنگی ٹاؤن کی ترقی کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی ویژن کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ کورنگی ٹاؤن کی ترقی دور نہیں، جلد کورنگی کو ماڈل ٹاؤن بنائیں گے۔ شکارپور نمائندہ علی اصغر شیخ شکارپور پولیس کا ڈاکوؤں سے قاضی پمپ کے قریب شر لاڑو بیت گھمن روڈ پہ مبینہ پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ شکارپور تھانہ اسٹوڈنٹ گنج کی حدود بیت گھمن لنک روڈ کے قریب پولیس کا ڈاکوؤں سے مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو فدا حسین لغاری زخمی حالت میں گرفتار۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم سکھڑ کا رہائشی ہے جس کی قبضے سے ٹی ٹی پسٹل اور راؤنڈز برآمد کیے گئے ہیں۔ زخمی حالت میں گرفتار ملزم کو علاج معالجے کے لیے ہاسپٹل روانہ کیا گیا ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق زخمی حالت میں گرفتار ملزم سنگین نوعیت کے جرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہے۔ گرفتار ملزم کا کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ تھانہ بھانا ماڑی پولیس نے اپنے والد کو قتل کرنے والے سفاق بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ ایس پی سٹی پشاور احسان شاہ کی ہدایت پر ڈی ایس پی سبرب شیر افضل خان کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ بھانا ماڑی اجمل حیات نے دیگر نفری سمیت ایک ماہ قبل اپنے والد کو فائرنگ کر کے قتل کرنے والے سفاق بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم سلمان نے گھریلو ناچاکی پر اپنے والد اکرام اللہ کو قتل کیا تھا۔ ساہیوال وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ویژن کے مطابق ڈی پی او فیصل شہزاد نے تھانہ سول لائن میں ایک کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ مزید جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور ڈویژنل بیورو چیف رائل نیوز ساہیوال ڈویژن کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق شہریوں کے مسائل کو موقع پر حل کرنے کے لیے ڈی پی او فیصل شہزاد نے ایک کھلی کچہری کا انعقاد تھانہ سول لائن میں کیا، جس میں انہوں نے آئے ہوئے شہریوں کی شکایت کو سن کر ان کے موقع پر متعلقہ افسران کو فوری حل کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ تھانے میں آنے والے تمام شہریوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور ڈویژنل بیورو چیف
رائل نیوز साहिवाल। साहिवाल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में डीपीओ फैसल शहजाद ने थाना फरीद टाउन की हुदूद में वाक़िया मस्जिद शहदा में एक खुली कचहरी का इनेकाद किया। मज़ीद जानते हैं राना जुल्फ़िकार सरवर डिविजनल ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज़ साहिवाल डिवीजन की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक शहरियों के मसाइल को मौके पर हल करने के लिए डीपीओ फैसल शहजाद की तरफ से थाना फ्री टाउन के इलाके में वाक़िया मस्जिद शहदा में नमाज जुमा के बाद एक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उन्होंने वहां पर मौजूद आए हुए शहरियों के मसाइल को सुना और उनके हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर डिविजनल ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज़ साहिवाल डिवीजन। शजरकारी मुहिम करने पर निज़ाम इलाही का शुक्रिया अदा करते हैं डीएसपी सईद आबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कराची। स्टाफ रिपोर्ट शहर को बेहतर माहौल फराहम करने के लिए सरकारी और निजी इदारों की जानिब से शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी है। इसी के पेश नज़र सायरा मजीद इलाही शहीद फाउंडेशन की जानिब से सईद आबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में चेयरमैन निज़ाम इलाही और डीएसपी मुनीर अहमद की जानिब से सईद आबाद ट्रेनिंग सेंटर में पौधे लगाए गए हैं। इस मौके पर डीएसपी मुनीर अहमद ने सायरा मजीद इलाही शहीद फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि शजरकारी करना एक काबिल तहसीन काम है और जिस अंदाज से शहर में सूरज आग बरसा रहा है तो ऐसे में पूरे शहर में इस तरह से शजरकारी होती रहनी चाहिए। चेयरमैन सायरा मजीद इलाही शहीद फाउंडेशन निज़ाम इलाही ने कहा है कि सायरा मजीद इलाही शहीद फाउंडेशन फलाही कामों में यकीन रखती है। हमारा काम ही इंसानों के लिए काम आना है और शजरकारी मुहिम इंशाअल्लाह इसी तरह जारी सारी रहेगी। इस मौके पर सायरा मजीद इलाही शहीद फाउंडेशन के दीगर लोग भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं चिश्तिया से हमारे रॉयल न्यूज के चीफ रिपोर्टर राना गुलाम हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तिया थाना सदर के हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला जिसमें एक डाकू हलाक। थाना सदर के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक। डाकू वारदात के बाद फरार हो रहे थे कि पुलिस इत्तला मिलने पर पुलिस ने डाकुओं को रोकने की कोशिश करने पर काजीवाला रोड पर पुलिस मुकाबला हो गया। एक नामालूम हलाक डाकू की नाश को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बाकी डाकू रात की तारीकी में फरार होने में कामयाब हो गए। सखर से खबर शामिल करते हैं। सखर में टाउन कमेटी मक्की शाह यूसी 7 वज़ीर आला मेहर की जानिब से यूसी बजट की इजाफा मिलने से गरीब आवाम में 220 सोलर प्लेटें बांटी गई हैं। मजीद हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम मलिक की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है मक्की शाह टाउन यूसी 7 पर, जहां पे वजीर महर की जानिब से यहाँ पर आवाम को प्लेटें दी जा रही हैं। आइए मजीद इनसे जानेंगे इनका क्या कहना है। फंड्स है यूसी के, उसमें हमारे पास पहले आते थे 5 लाख, अभी इसकी बजट बढ़ गई है 12 लाख हो गई है यूनियन कमेटी की बजट। उसमें कुछ पगार देते हैं, बाकी 5-8 लाख सेविंग होती है हमारे पास। उसमें हम सब ने मिलके काउंसलर और वाइस चेयरमैन ने हम बैठ के ये फैसला किया। और लाइट की भी कमी है बहुत और गरीब लोग इस यूसी में ज़्यादा है, इसलिए हमने फैसला किया तो सोलर प्लेट के सूरत में इसकी मदद करें। अभी जो हमने सोलर प्लेट मंगाई है 220 प्लेट आए हैं, तो वो सारे गरीब में आप देख रहे हैं, सब गरीब ले रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा, आइंदा भी ये प्रोग्राम चलता रहेगा। ये 2 मरहला है, 2 मरतबा बांध रहे हैं। पहले भी बांधी थी 100-150 के करीब और भी सामान था, अभी भी 220 जाती। मसला ये है कि वापडा के काफी इश्यूज हैं, बिजली महंगी हो गई है, तो हम सब ने मुत्तफिका फैसला किया कि सोलर प्लेट जितनी ज्यादा हो सके। हाजी वजीर मर जिंदाबाद। तो जो फंड आता है हमारे पास पहले 5 लाख था, अब 12 लाख है। तो जो हमारा स्टाफ को सैलरी निकाल कर बचता है तो वो सारा आवाम में ही बांटा जाता है। जैसा कि आपने यूसी चेयरमैन और आवाम की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि यहाँ पर बिजली का मसला है, इस वजह से हमने यूसी पर प्लेटें बांटी है ताकि आवाम को सहूलत मिल सके। और ये प्लेटें बांटी गई है, ये जो बड़ा है उससे बांटी गई है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद कासिम मलिक, रॉयल न्यूज टीवी, सखर। यूनियन कौंसिल 269-270 के मुख्तलिफ एरियाज में कूड़ा करकट उठाने के लिए LWMC का ऑपरेशन जारी है। असल गांव भोगतियां, उटवाल, तारोगल,
बिलाल टाउन चमड़ोपुर भुट्टा पिंड में सफाई ऑपरेशन किया जा रहा है। महकमा LWMC के टाउन मैनेजर उसामा सुहेल खान और जोनल ऑफिसर राशिद महमूद गुजर ने कचरे के ढेरों को भारी मशीनरी से क्लियर करवाया, जिस पर इलाके के लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया। अहले इलाका ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ MNA मलिक अफजल खोखर MPA चौधरी शहजाद नजीर सिंधु टिकट होल्डर सूबे वजीर ज़ीशान रफीक चेयरमैन LWMC बिलाल जुल्फ़िकार खोखर और UC 269 चेयरमैन मियां बिलाल के इंतहाई शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने सफाई के निजाम को यकीनी बनाया। अहले इलाका का कहना है कि हम सफाई की सूरत-ए-हाल पर मुतमईन हैं, जिस पर हम CEO LWMC के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। बराए मेहरबानी हमारे इलाके में सफाई की इस अमल को इसी तरह जारी रखा जाए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का छोटे दुकानदार ताजिरों के खिलाफ भारी जुर्माने। सरकारी नर्खनामे की खिलाफ वर्जी करने वाले मंडियों में अशय खुद सेल करने वालों को खुली छुट्टी। गवर्नमेंट की जानिब से कानून की बालादस्ती कायम न होने पर अवाम उन्नास परेशान। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे शबीर हुसैन के इस इंटरव्यू में। मैं हूं आपका होस्ट शबीर हुसैन और आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं नए टॉपिक और नई लोकेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। तो आज हम बहरिया टाउन में मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, इनसे बातचीत करेंगे आज प्राइस कंट्रोल के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई जरा अपना नाम बताइएगा। राशिद परवेज भाई, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो आपके पास प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट एक माह में कितने चक्कर लगाता है, 2 माह में कितने चक्कर लगते हैं, कौन कौन आपके पास प्राइस कंट्रोल के हवाले से आपके पास दोस्त आते हैं? उनका महीने में कभी वो एक बार आ जाए या 6 महीने में एक बार आए, जब भी आए उनका हमेशा मसला यही रहता है कि हमें जो चीज़ें पीछे से मिल रही हैं, वहाँ पे जो मेन मंडियाँ हैं वहाँ पे तो रेट कंट्रोल नहीं किया और हमें आके बोलता है अगर एक चीज़ हम पीछे से ही हमें 50 रुपये गवर्नमेंट लिस्ट से महंगी मिल रही है तो आगे हम कैसे प्राइस कंट्रोल रेट पे कर सकते हैं। और अगर जो गवर्नमेंट का रेट होते हैं, आप अगर कंट्रोल करना है तो इलाके मजिस्ट्रेट को चाहिए कि वो वहाँ से कंट्रोल करें, वो कंट्रोल करके तो फिर ये प्राइस शो करवा के इसी तरह ये इस्तेमाल कर वो भी गाइड करें कि भाई आप अपनी मंडी में जाएं। ऐसा कभी हुआ? जी ऐसा हुआ, वो आए हमें फाइन कर रहे थे तो मैंने उनसे बड़े बड़े मजबूत हुकूमत को अपनी वेल नॉलेज नहीं होंगे कि मार्केट में क्या का जिम्मेदार कौन है, ये तो तभी ये पाकिस्तान में मसला होगा। और मैं खुद भी आगाह कर दिया कि जब हमारे पास मजिस्ट्रेट आता है तो मैंने कितनी बार उनको कहा है कि जनाब आप जो बड़े मगरमच्छ हैं उनका एहतसाब करें, उनके पास है, हम जो भी चीज लेके आते हैं उन्हीं से लेके आते हैं और वो हमें गवर्नमेंट और सरकारी रेट से अब वो देते हैं और जब हम उनसे खरीद के लाते हैं तो जारी बात है हमने मार्जिन रख के बिजली दुकान के किराए, जो हमारे पास लड़के काम करते हैं, मजदूर हैं, उनके अखराजात, ये तमाम हमने मैनेज करने होते हैं। तो इस हवाले से हमें 1, 2, 4 रुपए ऊपर रख के हम ये चीजें सेल करते हैं। अगर आपने प्राइस कंट्रोल पर अगर कंट्रोल करना है तो आप पहले बड़े मगरमच्छों को देखिएगा। जी कैमरामैन मुर्तजा के साथ पाकपतन मियां अहमद खां वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में तसादुम और फायरिंग का तबादला। फायरिंग और तसादुम के नतीजे में 8 अफराद जख्मी। लोगों ने भागकर जान बचाई, इलाके में खौफ विरास फैल गया। वाकया कलेसिया वाला खेवाचक 32S में पेश आया, जहां जमीन के तनाजे में 2 ग्रुपों में तसादुम और शदीद फायरिंग हुई। तसादुम में मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। फायरिंग और तसादुम से इलाका मैदान जंग बन गया और इलाके में खौफ विरास फैल गया। करीबी लोगों ने भागकर जानें बचाई। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। फतेहपुर सिटी रिपोर्टर मोहम्मद फारूक इस्माइल गुज़िश्ता रोज मोरखा 25/10/2024 को जनाब हसन सुल्तान साहब SHO फतेहपुर की सरबराही में कामरान अजहर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और मोहम्मद सादिक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने मुकदमा नंबर 936/24, मुकदमा नंबर 24/697 बजुर्म 496A के मुखबियान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ढूंढ कर अदालत का रोड पेश कर दिया। तफसील मुखबियान आबिदा बीबी, डॉक्टर मोहम्मद हनीफ सकना 75 TDA, मोहम्मद सईद उमर 7 साल। नाम मुकदमा नंबर
हमीदा बीबी जौजा रमजान सकना 306 TDA, जैनब बीबी और नवीद इकबाल पिस्टान रमजान सकना TDA 306, मुकदमा नंबर 697 24 बजम A 496। मंडी बहाउद्दीन ब्यूरो चीफ मलिक अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर इंसात पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया और मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ भी की। इंसात पोलियो मुहिम के दौरान 3,24,622 बच्चों को पोलियो वैक्सीन और विटामिन ए के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में चिल्ड्रन हॉस्पिटल से मेन रोड तक आगाही वॉक भी मुनक्कद हुए। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर 5 रोजा इंसात पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया और मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ भी की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि 5 रोजा इंसात पोलियो मुहिम के दौरान महकमा हेल्थ की टीम में घर घर जाकर 5 साल तक के 3,24,622 बच्चों को पोलियो की वैक्सीन और विटामिन ए के कतरे पिलाएंगी। पोलियो मुहिम के लिए महकमा सेहत के 2,922 वर्कर्स पर मुश्तमिल 70 फिक्स टीमें, 45 ट्रांजिट पॉइंट्स टीमें, घर घर जाने वाली 1,225 टीमें, 70 UCMOs जबकि 242 एरियाज इंचार्जेस मुकर्रर किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम का कहना था कि अमले इक़दामात से ही पोलियो का खात्मा मुमकिन है। उन्होंने DHOs को हिदायत की है कि वो इंसात पोलियो मुहिम के दौरान टीमों की कारकर्दगी की खुद मॉनिटरिंग करें और कतरे पिलाने वाली टीमों की रोजाना की बुनियाद पर स्क्रीनिंग की जाए। मंडी बहाउद्दीन ब्यूरो चीफ मलिक अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर इंसात पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया और मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ भी की। इंसात पोलियो मुहिम के दौरान 3,24,622 बच्चों को पोलियो वैक्सीन और विटामिन ए के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में चिल्ड्रन हॉस्पिटल से मेन रोड तक आगाही वॉक भी मुनक्कद हुए। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर 5 रोजा इंसात पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया और मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ भी की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि 5 रोजा इंसात पोलियो मुहिम के दौरान महकमा हेल्थ की टीम में घर घर जाकर 5 साल तक के 3,24,622 बच्चों को पोलियो की वैक्सीन और विटामिन ए के कतरे पिलाएंगी। पोलियो मुहिम के लिए महकमा सेहत के 2,922 वर्कर्स पर मुश्तमिल 70 फिक्स टीमें, 45 ट्रांजिट पॉइंट्स टीमें, घर घर जाने वाली 1,225 टीमें, 70 UCMOs जबकि 242 एरियाज इंचार्जेस मुकर्रर किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम का कहना था कि अमले इक़दामात से ही पोलियो का खात्मा मुमकिन है। उन्होंने DHOs को हिदायत की है कि वो इंसात पोलियो मुहिम के दौरान टीमों की कारकर्दगी की खुद मॉनिटरिंग करें और कतरे पिलाने वाली टीमों की रोजाना की बुनियाद पर स्क्रीनिंग की जाए। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी लतीफ रजा सहाफी की रिपोर्ट के मुताबिक अली अमीन गन्नापुर की हुकूमत को खुली धमकी। खबरदार कर रहा हूं, अगर हमारे वर्कर्स अहलकारों को कुछ हुआ तो वजीर दाखिला और आईजी जिम्मेदार होंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने कहा है कि वार्निंग दे रहा हूं, अगर किसी वर्कर और अहलकार को कुछ हुआ तो वजीर दाखिला और आईजी भी जिम्मेदार होंगे। मेरे पास सबूत हैं कि जब पुलिस अहलकारों की जमानत हो गई तो SHO तरनोल ने जेल जाते हुए कैदी वेंस के शीशे तोड़े। आपको ये ड्रामे बंद करना पड़ेंगे। उन्होंने एक्स पर अपने वीडियो बयान में कहा है कि मैं इस वक्त फार्म 47 की जाली वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस से मुखातिब हूँ। मैं आप तंबिया कर रहा हूँ और बार बार खबरदार कर रहा हूँ कि ये जो लाकानूनियत का मुल्क में रिवाज शुरू कर दिया गया है। हम एक सूबाई हुकूमत हैं, हमारे बहुत सारे बुनियादी हुकूक भी हैं। हमारे बतौर पाकिस्तानी और बतौर एक हुकूमत हुकूक हैं। हमारे एक वजीर, एक MPA वर्कर और पुलिस और 1122 के सरकारी अहलकार जिनको जाली संचारी केस में गिरफ्तार किया था, जज ने आज इनकी जमानत कर दी है, लेकिन आपका वतीरा है, आप लोगों पर फिर इन्हें एक FIR में गिरफ्तार कर लिया है। फिर इनको जेल ले जाते हुए SHO तरनोल ने अपने हाथ से शीशे तोड़े और ड्रामा रचाया कि कैदी वैन पर हमला हो गया है। ताले तोड़कर इन सबको कैदी वैनों से उतार कर नीचे खड़ा कर दिया कि वो फरार हो रहे हैं। मेरे पास वीडियो सबूत मौजूद हैं। ये सरकारी अहलकार मेरे पार्लियामेंटेरियन वर्कर्स हैं। मैं वार्निंग दे रहा हूं कि इस तरह की ड्रामा न करें। अगर किसी को कुछ हुआ SHO तरनोल और DPO, IG, वजीर दाखिला तुम सब जिम्मेदार होंगे।
अब खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इमरान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार की रिश्वत वसूली की वीडियो का मामला। डीपीओ झंग कैप्टन रिटायर बिलाल इफ्तिखार के आने का सख्त एक्शन। एएसआई आबिद परवेज के खिलाफ थाना 18 हजारी में मुकदमा दर्ज। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झंग ने कहा है कि करप्शन और इख्तियारात से तजाविज पर कड़ा एहतसाब होगा और काली भेड़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुहाफिजों के रूप में लुटेरों को कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार के आने। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह इबादत निसार ने सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खुसूसी हिदायत पर अवाम उन्नास की मिसाइल सुनने और इन्हें हल करने के लिए जामिया मस्जिद सिद्दीकिया किला मंडी गोजरा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ टोबा टेक सिंह मियां वसीम असलम से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक गला मंडी गोजरा में जामिया मस्जिद सिद्दीकिया में डीपीओ इबादत निसार ने खुली कचहरी का इनकार किया, जिसमें इलाका भर से जो है शहरियों ने अपने मिसाइल पेश किए और डीपीओ इबादत निसार का कहना है कि खुली कचहरी का मकसद वामुन्नास के मसाइल को दाकर सुनना है और इसे मौका पर हल करने के अहकाम भी जारी किए गए। कैमरा टीम के साथ मियां वसीम असलम, रॉयल न्यूज, टोबा टेक सिंह। ननकाना साहब चीफ रिपोर्टर गुलाम सरवर। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब के ज़र एहतमाम पहली इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान 27 मुल्की और 21 गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज के 1200 जायद मुहक्किकीन, साइंसदानों और माहिरीन तालीम ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबा में अपने तजुर्बात और रिसर्च वर्क पेश किया। यूनिवर्सिटी असातिज़ा और तलबा और तलबात ने कॉन्फ्रेंस के निकात को खुशाइंद करार दिया। कॉन्फ्रेंस में इंडोनेशिया, मलेशिया और तुर्किया समेत मुख्तलिफ ममालिक से मंदुबैन ने खुसूसी शिरकत की और बेहतरीन मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान और बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इख्तितामी तकरीर से खिताब करते हुए वाइस चांसलर बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल और दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि मौजूदा दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है और इन शोबों में महारत के बगैर तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। हमने अपने तलबा तालबात को मुल्की और गैर मुल्की इदारों के बेहतरीन मुहक्किकीन और माहिरीन तालीम से राब्ता करने और इनसे सीख कर अपने रिसर्च वर्क को बेहतर और मुफीद बनाने का मौका फराहम किया है और हमारी कोशिश होगी कि इस तरह के प्रोग्राम आइंदा भी जारी रखें। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों मुंतजमीन को यादगारी शील्ड्स, मुख्तलिफ निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालबात को यादगारी सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। हमारे नुमाइंदे मेहर मुमताज सयाल की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा में अंधेर नगरी चौपटराज निके थानेदार ने अपनी प्राइवेट टीम के हमरा शहरी को तलाशी के बहाने रोककर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुंह खोलने पर संगीन नताज की धमकियां देते हुए झूठे मुकदमे में मुलव्वस करने की धमकी भी लगा दी। उकाड़ा के इलाके अजीम आबाद के रिहायशी पोल्ट्री फार्म के मालिक वक्कास मकसूद के मुताबिक वो गांव से शहर आ रहा था कि राव सिकंदर इकबाल रोड पर प्राइवेट कार में सवार जावेद असलम सब इंस्पेक्टर ने अपने दीगर प्राइवेट साथियों के हमरा वक्कास को रोककर तलाशी के बहाने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। जबकि दौरान तलाशी शहरी से कुछ ना निकला तो सब इंस्पेक्टर जावेद असलम ने इस वाक़या बाबत किसी को बताने पर शहरी वक्कास को इसकी बीवी समेत 9C मंशियात के झूठे मुकदमे में मुलव्वस करने की धमकी भी दे डाली। मुतासरा शहरी वक्कास मकसूद हुसूल इंसाफ के लिए डीपी ऑफिस पहुंच गया। मुतासरा शहरी ने वज़ीर आला और आईजी पंजाब से मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की अपील की है। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। हमारे नुमाइंदे मेहर मुमताज सयाल की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा में अंधेर नगरी चौपटराज निके थानेदार ने अपनी प्राइवेट टीम के हमरा शहरी को तलाशी के बहाने रोककर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुंह खोलने पर संगीन नताज की धमकियां देते हुए झूठे मुकदमे में मुलव्वस करने की धमकी भी लगा दी। उकाड़ा के इलाके अजीम आबाद के रिहायशी पोल्ट्री फार्म के मालिक वक्कास मकसूद के मुताबिक वो गांव से शहर आ रहा था कि राव सिकंदर इकबाल रोड पर प्राइवेट कार में सवार जावेद असलम सब इंस्पेक्टर ने अपने दीगर प्राइवेट साथियों के हमरा वक्कास को रोककर तलाशी के बहाने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। जबकि दौरान तलाशी शहरी से कुछ ना निकला तो
सब इंस्पेक्टर जावेद असलम ने इस वाक़या बाबत किसी को बताने पर शहरी वकास को इसकी बीवी समेत 9 मंशियात के झूठे मुकदमे में मुलविस करने की धमकी भी दे डाली। मुतासरा शहरी वकास मकसूद हुसूल इंसाफ के लिए DPO ऑफिस पहुंच गया। मुतासरा शहरी ने वज़ीर आला और IG पंजाब से मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की अपील की है। रुख करते हैं नरवाल। नुमाइंदा रॉयल न्यूज मुजाहिद खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का इजलास डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ाक की हिदायत पर AC नरवाल सलमान क़य्यूम शेख ने इजलास की सदारत की। इजलास में DO इंडस्ट्रीज ज़ीशान नियाज ने AC नरवाल को प्रेस मजिस्ट्रेट की तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे फर्दन आगाह किया। AC नरवाल ने इस मौके पर प्रेस मजिस्ट्रेट्स को हिदायत की है कि वो इंस्पेक्शंस के हवाले से अपनी कारकर्दगी को मजीद बढ़ाएं ताकि शादियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सके। इजलास में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज ने AC नरवाल को बताया कि प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तरफ से जिला भर में 1 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के दौरान 7600 इंस्पेक्शंस की गई, जिनमें 701 दुकानदार खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए, जिन्हें मजमूई तौर पर 31,23,000 रुपए जुर्माना जबकि एक दुकान को सील किया। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद वसीम सत्तार की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर रेस्क्यू 1122 कमांड एंड कंट्रोल रूम को कॉल मौसूल हुई। पुलिस ने डकैती करते हुए डाकू का ताक़ुब किया। थाना सदर की हदूद में 23-24 नालिका के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला 3 डाकू जो आइलैंड पार्क के करीब वारदात करके फरार हो रहे थे कि पुलिस से आमना सामना हो गया। तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान पुलिस के मुताबिक डाकू ने पुलिस को देखते ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस पार्टी ने गाड़ी की ओर लेकर हक हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। एक मुलजिम जख्मों से ताप न लाते हुए मौके पर ही अपने साथियों की फायरिंग से जान बहक हो गया। जान बहक होने वाले मुलजिम की शिनाख्त फहद के नाम से हुई है, जबकि दीगर 2 डाकू करीबी फसलों में छुपते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। फरार होने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। मुलजिम फहद डकैती, चोरी, राहदानी जैसी मुख्तलिफ संगीन वारदातों में मतलूब था। DPO बहावल नगर नसीरुल्लाह खान का कहना है कि आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। जान बहक होने वाले डाकू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। भक्कर से खबर शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन वर्णी की रिपोर्ट के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम को जमहूरी और मुंतखब नुमाइंदों के वोट से पास करवाने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को खराज तहसीन पेश करने के लिए पीपल्स सेक्रेटरीट पियाला चौक भक्कर में ज़र क़यादत एजाज अली शाहानी आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। 26वीं आईनी तरमीम को पास करवाने में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का किरदार काबिल सताइश है। बिलावल भुट्टो की खराज तहसीन पेश करने के लिए पीपल्स सेक्रेटरीट पियाला चौक भक्कर में ज़र सदारत साबिक जिली सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भक्कर अलहाज एजाज अली खान शाहानी आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और अहदेदारान ने शिरकत की। साबिक जिली सदर अलहाज एजाज अली खान शाहानी, जिली जनरल सेक्रेटरी इकबाल खान बलोच और सेक्रेटरी मालियात सैयद आफ्ताब हुसैन वर्णी का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी की कायदाना सलाहियतों ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, आवाम की जमात है। खबर शामिल करते हैं आजाद कश्मीर से। हमारे ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक मामू भांजी केस पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। चीफ मुलजिम मोहम्मद जहूर गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक कुछ दिन कबल मामू भांजी शादी के हवाले से सोशल मीडिया में एक खबर वायरल हुई, जिसकी वजह से हर मुतफिकर चौंक गया। इस हवाले से अवाम में सख्त तशवीश पाई जा रही थी। दूसरी तरफ खोईरटा पुलिस के लिए भी ये मामला एक इम्तिहान था, जिस पर SHO खोईरटा सदाकत हुसैन ने DIG मीरपुर डिवीजन चौधरी सजाद अली, SP कोटली अदील अहमद तंगियाल की हिदायत पर एक मौसर हिकमत अमली बनाई। पुलिस ने पहले निकाह का गवाह और दीगर तमाम मामलात में सहूलतकार मुलजिम हारून तबस्सुम वल्द मोहम्मद जावेद कौम कुरैशी साकिन सेरी मचवाड़ हाल तहसीला को गिरफ्तार किया और अब चीफ मुलजिम मोहम्मद जहूर वल्द मोहम्मद हुसैन कम भट्टी साकिन सेरी मचवाड़ कांडी गिरफ्तार कर लिया। चीफ मुलजिम मोहम्मद जहूर वही शख्स है जिसने अपनी भांजी से शादी करते हुए शायर इस्लाम की खिलाफवर्जी करते हुए इस मुकद्दस रिश्ता को भी आरोदा किया है। अवाम इलाका ने SHO खोईरटा सदाकत हुसैन और ऑफिस थाने वाला की इस कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया है।
बुरेवाला आबिद हुसैन नुमाइंदा रॉयल न्यूज इस्लामाबाद वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी काबीना डिवीजन सी साजिद महदी ने आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान IPO पाकिस्तान के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। डायरेक्टर जनरल मोहतरमा शाजिया अदनान और इनकी टीम ने इनका पुरतफाक इस्तकबाल किया। इनके दौरे के दौरान मोहतरमा शाजिया अदनान ने पार्लिमानी सेक्रेटरी को IPO पाकिस्तान के अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी, जिसमें ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, जोग्राफियाई शनाख्त और बैनुल-अक़वामी मुआहिदों में हासिल किया कामयाबियां शामिल थीं। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने महकमे की कारकर्दगी की सराहा और मुल्क में जुद्दत और दानिशवराना अमलाक के हुकूक को फ़रोग़ देने के अज़्म को ख़राज तहसीन पेश किया। बिहाड़ी से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सलमान जावेद चौधरी की इस रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में इंसाफ पोलियो मुहिम का आगाज। इंसाफ पोलियो मुहिम 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जारी रहेगी। जिला भर में 6 लाख से ज्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। जिला बिहाड़ी में इंसाफ पोलियो मुहिम का आगाज डिप्टी कमिश्नर राना तोकरी ने DHQ हॉस्पिटल के रिसोर्स सेंटर में बच्चों को पोलियो की कतरे पिलाकर कर दिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी राना तोकरी ने कहा कि 35 लाख से ज्यादा आबादी वाले जिला बिहाड़ी में 5 साल तक की उम्र के बच्चों की कुल तादाद 6,41,220 है, जिन्होंने पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। इंसाफ पोलियो मुहिम के दौरान 2,374 टीमें 6,41,220 बच्चों को कतरे पिलाएंगी। 3 रोजा पोलियो मुहिम के बाद 2 दिन कैचअप डे के रखे गए हैं, ताकि अगर कोई बच्चा कतरे पीने से रह जाए तो इससे कतरे पिलाए जा सके। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए CEO हेल्थ डॉक्टर फाहद वहीद ने बताया कि 402 एरिया इंचार्ज, 2,176 पोलियो मोबाइल टीम्स, 109 फिक्स टीमों समेत दीगर टीमें पोलियो मुहिम की निगरानी करेंगी। इंसाफ पोलियो टीमें बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन, स्कूल, देही मराकज़ सेहत, बुनियादी मराकज़ सेहत और शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। खबर शामिल करते हैं शाबान आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक तंजीम जलाल राजपूत हल्का लाहौर का सीनियर नायब सदर नदीम अफजल जलाल की जमा साला बेटी की वफात पर इज़हार अफसोस किया। मोहम्मद मनम रशीद जलाल ने कहा है कि जानदार ने मरना है, लेकिन जवान बेटी का आंखों के सामने जनाजा उठाना, अपने हाथों से कब्र में उतारने के लिए हौसला होना बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह करीम नदीम अफजल को सब्र अता करे और बेटी को जन्नत में आला मकाम अता करे। इस मौके पर लाहौर तंजीम की पूरी क़यादत मौजूद थी। मुख्तलिफ मसाफ़ फ़िक्र के अफराद ने मरहूम के इंतकाल पर सोगवार खानदान से दिली ताज़ियत का इज़हार किया। मरहूम के साल सवाब के लिए फातह ख़्वानी की और कहा कि मरहूम बुलंद हिम्मत बाकिरदार शख्सियत के साथ इंतहाई सादा और नफीस इंसान थे। इनका इंतकाल यकीनन इनसे मोहब्बत करने वालों और इनके अहले खाना के लिए अजीम सदमा है, जो हमेशा रहने वाला दुख और तकलीफ है। रब्बुल इज़्ज़त मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ राय अब्बास एहसान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अस्कराव की ज़र सदारत सफाई सुथराई और तजावुज़ात के खात्मे बारे अहम इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल असिस्टेंट कमिश्नर DD डेवलपमेंट समेत दीगर मुतालिका अफसरान की शिरकत। पीर अहमद शाह रोड समेत दीगर तमाम पार्क्स की साफ दिन में बहाली को यकीनी बनाया जाए। वाइट वॉश के साथ साथ साइन बोर्ड्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। पार्क्स में बच्चों के लिए झूलों समेत दीगर सहूलियात फराहम की जाए। सफाई सुथराई वलीन तरजीह है, किसी जगह गंद नजर न आए। सफाई और पार्क्स की बहाली की तस्वीर कारकर्दगी ऐप और पोर्टल पर अपलोड की जाए। जिला भर में स्ट्रीट लाइट्स को फिलपोर चालू किया जाए, कोताही न बरती जाए। जिला को जीरो वेस्ट बनाने के लिए तमाम तर वसाइल को बुरेकार लाएंगे। 27,000 टन कूड़ा उठाकर जिला ननकाना साहब को 1 माह अंदर जीरो वेस्ट करके दिखाएंगे। शहरों, कस्बों और देहातों में यकसा सफाई के मौके फराहम किए जाएंगे। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। खिलाफवर्जी करने वालों के साथ आहिनी हाथों से निपटा जा रहा है। खबर शामिल करते हैं जिनावाला से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद नईम लियाकत महर की रिपोर्ट के मुताबिक जिनावाला महकमा तालीम के ज़ेर एहतमाम होने वाले CNA टेस्ट का बायकॉट। जिनावाला महकमे की जानिब से अबहाम में रखा जा रहा है कि टेस्ट लेने का क्या मकसद है। हम पहले ही टेस्ट और इंटरव्यू देकर महकमे में भर्ती हुए हैं। टेस्ट के बहाने महकमे के कोई और मकासद है। हम प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हैं, हमारी तस्दीक न की जाए। हुकूमत असातिज़ा की तस्दीक कर रही है। हमें टेस्ट के मकासद बारे
आगाह नहीं किया जा रहा है। टेस्ट के बाद असातिज़ा के इंटरव्यू का कोई जवाब नहीं है। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर रॉयल न्यूज मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट थाना मुरादपुर पुलिस ने मुआशरे के नासूर मंशा फरोशी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिम शाहिद महमूद उर्फ बंगाली के कब्जे से 2 किलो 360 ग्राम चौरस और 31 पिस्टल 30 बोर मां गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। यूनियन काउंसिल 269-270 के मुख्तलिफ एरियाज में कूड़ा करकट उठाने के लिए LWMC का ऑपरेशन जारी है। असल गांव भोगतियां, उटवाल, तारोगल, बिलाल टाउन, चमड़ोपुर, भुट्टा पिंड में सफाई ऑपरेशन किया जा रहा है। महकमा LWMC के टाउन मैनेजर उसामा सुहेल खान और जोनल ऑफिसर राशिद महमूद गुजर ने कचरे के ढेरों को भारी मशीनरी से क्लियर करवाया, जिस पर इलाके के लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया। अहले इलाका ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, MNA मलिक अफजल खोखर, MPA चौधरी शहजाद नजीर सिंधु, टिकट होल्डर सूबे वजीर ज़ीशान रफीक, चेयरमैन LWMC बिलाल जुल्फ़िकार खोखर और UC 269 चेयरमैन मियां बिलाल के इंतहाई शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने सफाई के निजाम को यकीनी बनाया। अहले इलाका का कहना है कि हम सफाई की सूरत-ए-हाल पर मुतमईन हैं, जिस पर हम CEO LWMC के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। बराए मेहरबानी हमारे इलाके में सफाई की इस अमल को इसी तरह जारी रखा जाए। जिला हरिपुर से खबर शामिल करते हैं। डिवीजन ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज बरोज जुमा हरिपुर होम्योपैथिक डॉक्टर्स की बस सिलसिला नेशनल काउंसिल बराए होम्योपैथी इलेक्शन 30 अक्टूबर 2024 चैम्बर ऑफ कॉमर्स हरिपुर में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद। ज़ैर सदारत होम्योपैथिक डॉक्टर चौधरी मोहम्मद असलम साबिका नायब सदर नेशनल काउंसिल बराए होम्योपैथी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किया गया, जिसमें पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन और खैबर पख्तूनख्वा यूनिटी ग्रुप ऑफ होम्योपैथिक डॉक्टर्स एंड मेडिकल कॉलेजेस के मुतफ़िका उम्मीदवार जनाब डॉक्टर सईदुर रहमान खटक और डॉक्टर राही को अपनी भरपूर वोट और सपोर्ट का ऐलान किया गया। गवर्नर मीटिंग में खिताब करते हुए साबिक़ सदर नेशनल काउंसिल बराए होम्योपैथिक जनाब डॉक्टर सईदुर रहमान खटक ने होम्योपैथिक डॉक्टर्स को यकीन दिलाया कि हालिया तरीन मुतालिक खबरों से परेशान मत हो। भरपूर तरीके से हर मुहाज पर होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। गवर्नर मीटिंग के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफिस के बाहर होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया और हालिया तरमीमी एक्ट की हुकूमती कोशिशों की भरपूर मज़म्मत की गई। सियालकोट की तहसील पसरोर में 62 सियासतदानों का लाडला कमाल पुत्र करप्शन का बेताज बादशाह वक्कास भट्ट दोबारा रजिस्ट्री मुहर्रिर तैनात। अवामी हल्के में तशवीश की लहर। वकला बरादरी ने 2 दिन से रजिस्ट्री ब्रांच को ताले लगवा दिए। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शहबाज बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील पसरोर में करप्शन का बेताज बादशाह वक्कास भट्ट दोबारा रजिस्ट्री मुहर्रिर तैनात हो गया। वक्कास भट्ट के खिलाफ रजिस्ट्रियों में रद्दबदल, करप्शन और फ्रॉड के 2 मुकदमा थाना एंटी करप्शन में दर्ज है, जिसकी इंक्वायरी चल रही है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुबैना सियासी असर रसूख पर वक्कास भट्ट को दोबारा रजिस्ट्री मुहर्रिर तैनात कर दिया, जिस पर अवामी हल्कों में तशवीश की लहर है। वकला बरादरी ने रजिस्ट्री ब्रांच की 2 दिन से तालाबंदी कर रखी है और शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कमिश्नर गुजरावाला से अपील की है कि इस करप्ट रजिस्ट्री मुहर्रिर के ऑर्डर कैंसिल किए जाए। खबर शामिल करते हैं चिन्योट से। नवाब अमजद अली चीफ रिपोर्टर रॉयल न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक आज चिन्योट में M शकील फर्नीचर शोरूम का इफ्तिताह पाकिस्तान के अजीम मजहबी स्कॉलर अल्लामा इस्लाम इलाही सहीद चेयरमैन कुरान सुन्नत मूवमेंट पाकिस्तान ने अपने दस्ते मुबारक से किया और अल्लामा साहब का इस्तकबाल खूबसूरत अंदाज से गुलाब की पत्तियों से किया गया और M शकील फर्नीचर शोरूम शाहराए कायदे आजम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिसमें खत्म नबूवत के हवाले से खिताब किया गया और मेहमान खुसूसी चौधरी मुदस्सिर हुसैन रहमानी, हाजी अब्दुल गफूर, अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस, अमीर जमात इस्लामी चौधरी इस्लाम महर, हैदर अली, इमरान साकी साहब, सदर चोली मार्केट साईं आसिफ अली और कसीर तादाद में आशिकान रसूल ने भी शिरकत की और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दुआएं की गई। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से पंजाब के शहर उकाड़ा से, जहां सब्जी मंडी की एतराफ की चारों सड़कों पर नाजायज तजावुज़ात माफिया काबिज हो चुका है। इन बाजारों से गाड़ी गुजारना तो दुश्वार है ही,
یہاں پیدل چلنا بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ رائل نیوز میاں طاہر محمود سے۔ جی طاہر، آگاہ کیجیے گا، اس سنگین نوعیت کے مسئلے پر انتظامیہ خاموش کیوں ہے؟ خانیوال سے خبر شامل کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل کھاڑا کی جاری ماہ میں ریکارڈ کھلی کچہریاں۔ مختلف تھانوں کی حدود میں 24 کھلی کچہریاں لگائی جا چکی ہیں۔ پنجاب بھر میں ریکارڈ قائم ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی جانب سے تھانوں کی حدود میں کھلی کچہریاں لگانے اور عوام کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی سے خانیوال کے عوامی حلقے کافی مطمئن نظر آتے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ رپورٹر رائل نیوز خانیوال طلحہ تنویر چودھری کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی انصاف عوام کی دہلیز کے پروگرام کے تحت ڈی پی او خانیوال محمد اسماعیل کھاڑا نے جاری ماہ میں 18 تھانوں کی حدود میں 24 کھلی کچہریاں لگا کر عوام کو قانونی معاملات میں مدد فراہم کرنے کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ تھانہ سٹی میں لگی ڈی پی او خانیوال کی کھلی کچہری آنے والے ایک سائل کا کہنا تھا کہ ہم ڈی پی او خانیوال کھلی کچہری میں اپنی درخواست لے کر آئے تھے، ہمارا کام انہوں نے فوری طور پر متعلقہ ایس ایچ او کو کرنے کا کہا اور متعلقہ ایس ایچ او نے ہمارا مسئلہ حل کروا دیا۔ تھانوں اور افسران کے دفاتر میں جہاں شہریوں کو گھنٹوں انتظار کا سامنا کرنا پڑتا تھا، وہاں ڈی پی او کی کھلی کچہری میں آنا عوام کے لیے خوشگوار ثابت ہو رہا ہے۔ کافی حد تک ہمارے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ضلع بھر کے تھانوں کی حدود میں روزانہ کی بنیاد پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی کھلی کچہریاں لگائی جا رہی ہیں۔ کھلی کچہری کے انعقاد کے حوالے سے ڈی پی او خانیوال اسماعیل کھاڑا کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری کا جو مقاصد ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میں پورے ضلع میں کھلی کچہری لگا رہا ہوں، تھانہ وزٹ کر رہا ہوں۔ ان سے ہماری پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنے میں مجھے بہتر چانس ملا ہے، اور دوسرا تو لوگوں کے مسائل انویسٹیگیشن کے اور ایف آئی آر رجسٹریشن، پراپرٹی کے معاملات ہیں، لڑائی جھگڑے، کیونکہ جو رابری ہے، ڈکیٹی ہے، چوری، ان کی تو آٹومیٹک ہو رہی ہے۔ عورتوں کے مسائل ہیں، بچوں کے، وہ بھی ہم پرائرٹی پہ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کھلی کچہری کا جو سلسلہ ہے اس کو اور زیادہ امپروو کرتے ہیں، اس پہ اور زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں اور بڑی دل جمی سے اور نیک نیتی سے کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی جانب سے تھانوں کی حدود میں کھلی کچہریاں لگانے اور عوام کی دہلیز پر صاحب کی فراہمی سے خانیوال کے عوامی حلقے کافی مطمئن نظر آتے ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ طلحہ تنویر چودھری، رائل نیوز خانیوال۔ بھکر سے ہمارے چیف سید آفتاب حسین بڑھنے کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ گریجویٹ کالج بھکر ہائر ایجوکیشن اسپورٹس مقابلوں میں ریسلنگ اور ہاکی کا ڈسٹرکٹ چیمپئن بن گیا۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج بھکر نے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام منعقدہ تھرڈ انٹرمیڈیٹ کھیلوں کے مقابلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریسلنگ اور ہاکی میں ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ کا اعزاز حاصل کر لیا۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی پروفیسر امجد سعید چودھری، چیئرمین اسپورٹس بورڈ گورنمنٹ گریجویٹ کالج بھکر اور صدر پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن اور پروفیسر ڈاکٹر مظہر خان مقصد تھے۔ آج کھیلے گئے ہاکی کے فائنل میچ میں گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج آف کامرس بھکر اور گورنمنٹ گریجویٹ کالج بھکر کی ٹیمیں مد مقابل تھے۔ اس میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج بھکر کی ٹیم نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4.0 کے فرق سے کامیابی حاصل کی اور ہاکی میں ڈسٹرکٹ چیمپئن کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ اسی طرح ریسلنگ کے مقابلوں میں بھی گورنمنٹ گریجویٹ کالج بھکر کی ٹیم نے گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج آف کامرس فلور کورٹ کو شکست دے کر جیت۔ نارنگ منڈی سے خبر شامل کرتے ہیں علماء دیوبند کی طرف سے فلسطینی عوام سے یکجہتی کے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ تمام مسالک علماء کرام نے خطاب کیا۔ 25 اکتوبر بعد نماز جمعہ ریلوے اسٹیشن نارنگ منڈی میں فلسطین کے حق میں احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں تمام مسالک علماء نے نمائندگی کی۔ ریلی کے شرکت سے خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد قاسم بٹ، مولانا سیاح الدین، جماعت اسلامی کے چودھری زاہد عمران کروٹانہ، تحریک لبیک کی طرف سے ملک محمد عظیم اور مسلک اہل حدیث کی طرف سے حافظ عباس محسن اور مولانا محمد طفیل نے خطاب کیا۔ احتجاجی مظاہرے کے شرکاء نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل فلسطین میں جاری جنگ کو فوری بند کرے اور حکومت پاکستان اسرائیلی مصنوعات کا حکومتی سطح پر بائیکاٹ کرے۔ احتجاجی مظاہرہ کا اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی طرف سے اہتمام کیا گیا۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں خواتین اساتذہ احتجاج۔ بہاول نگر DNA ٹیسٹ اور انٹرویو کے خلاف خواتین اساتذہ سراپا احتجاج۔ خواتین اساتذہ کے DNA ٹیسٹ سینٹرز کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ خواتین اساتذہ نے ٹریننگ نیٹ اسسمنٹ ٹیسٹ کا بائیکاٹ کر دیا۔ بہاول نگر PST اور EST اساتذہ سے ٹیسٹ لیا جانا تھا۔ معلمات نے گرلز سٹی ہائی اسکول سے سٹی چوک تک احتجاجی ریلی نکالی اور مظاہرہ کیا تھا۔ جاہل لوگ اساتذہ کا کیا ٹیسٹ لیں گے،
वोट को इज्जत देने वाले असातिज़ा को इज्जत दें। स्कूलों की नजकारी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तमाम सेंटर्स पर असातिज़ा ने टेस्ट का बायकॉट किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद जुनैद बहावलनगर। डेस्का से गुलाम मुस्तफा कादरी। तहसील रिपोर्टर रॉय न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर PP 51 डेस्का मोहम्मद असीम भट्ट, समाजी रहनुमा मोहम्मद नदीम भट्ट और गुलाम मुस्तफा कादरी चेयरमैन फास्ट मीडिया ग्रुप ने मुश्तरका तौर पर 27 अक्टूबर यौम सियाह कश्मीर के हवाले से कहा कि यौम यकजाती कश्मीर आज़ादी कश्मीर के लिए महज अलामत इक़दाम काफी नहीं, साल में एक दिन मना लेने से रियासत जम्मू कश्मीर पर छाई गुलामी की तारीख रात कैसे खत्म हो सकती है। उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर 1947 तारीख कश्मीर का एक इंतहाई सियाह तरीन दिन है, जब भारत साम्राज्य ने तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करते हुए रात की तारीख में अपनी फौज श्रीनगर में उतारी है और इस तरह एक आज़ाद रियासत को गुलाम बनाया। इस भारतीय नाजायज कब्जे को रियासत के लोगों ने कभी भी तस्लीम नहीं किया और इसके खिलाफ एक तहरीक शुरू की है जो आज तक जारी है। 9 लाख से ज्यादा भारतीय अफवाज के मुजालिम का सामना करते कश्मीरियों की हक खुद अरादियत के हुसूल के लिए जारी जद्दोजहद में हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम हमेशा अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ। डेस्का से हमारे तहसील रिपोर्टर अशफाक राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक DPO सियालकोट राना उमर फारूक और SP इन्वेस्टिगेशन उस्मान सैफी, DSP डेस्का आबिद रशीद की ज़र निगरानी SHO सिटी डेस्का राना आदिल इकबाल की जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। 2 गैंग के 7 मुलजिमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 11 अदद मोटरसाइकिलें, 2,50,000 रुपये नकदी और 2 अदद पिस्टल, 30 बोर बरामद करके पाबंद सलाखल कर दिया। डेस्का की अवाम ने पुलिस की जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों को खूब सराहा है। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सफ्तर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक फर्ज शनास और मैरिड पर्सन पुलिस ऑफिसर रियाज खान अलियानी को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर प्रमोट कर दिया गया है, जिसके बाद दोस्तों, रिश्तेदारों और अहले इलाका की तरफ से रियाज खान अलियानी को सब इंस्पेक्टर प्रमोट होने पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। खबर शामिल करते हैं शहर इकाई से, जहां 2 इतवार पर मुश्तमिल पुरवकार तकरीब महाना महफिल फिक्र इकबाल नंबर 7 बाउनवान इकबाल का फलसफा जमान मकान और तरही शेर जो था नहीं है, जो है न होगा, यही है एक हरफे मुश्रिमाना करीब तर है नमूद जिसकी इसी का मुश्ताक है। जमाना के हवाले से तरही मुशायरे का इनेकाद 24 अक्टूबर 2024 को बमकाम बी ट्रस्ट कराची अमल में आया। सदारत डॉक्टर समदानी और रफीउद्दीन राज ने की। मेहमानान खास में डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद मलिक, एडवोकेट तारिक जमील और डॉक्टर राना खालिद महमूद कैसर थे। निजामत के फराइज मुंतजिम आला दानिशगाह इकबाल डॉक्टर आबिद शेरवानी एडवोकेट ने अंजाम दिए। इस मौके पर सामीन की बड़ी तादाद के साथ साथ मीडिया से वाबस्ता सहाफियों और फिक्र इकबाल को फरोग देने वाले दानिशवरों और अदीबों ने भी शिरकत की। मुशायरे में जिन शुअरा ने तरही शेर पर अपनी अपनी गज़लें सुनाई, इनमें शहजीन फराज, इफ्तिखार खानजादा, हिना कंवल, किशवर उरूज, डॉक्टर राना खालिद, हुमा आजमा, हमीदा कशिश रहमतुल्लाह जरी, अलहाज नजमी, शायर अली शायर, अख्तर शाह, डॉक्टर निसार अहमद निसार, डॉक्टर राना खालिद, महमूद कैसर, इफ्तिखार अहमद मलिक, डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल और रफीउद्दीन राज के नाम शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं काड़ा से हमारे नुमाइंदे राना कादिर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हजरत बाबा सईद अहमद अल मारूफ सैयदन पीर सियाल लजपात की सालाना 3 रोजा तकरीबात का आगाज हो चुका है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मुरीदीन की आमद का सिलसिला जारी है। हजरत बाबा सईद अहमद अल मारूफ सैयदन पीर सियाल सखी लजपाल की सालाना 3 रोजा तकरीबात का आगाज हो चुका है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मुरीदीन की आमद का सिलसिला जारी है। उर्स की तकरीबात का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसके बाद साहबजादा पीर गुलाम अवैस अल मारूफ बाबा अवैस ने खुसूसी दुआ करवाई। उर्स में आने वाले मुरीदीन के लिए रिहाइश और लंगर का वसी इंतजाम किया गया है। उर्स की तकरीबात में राय मोहब्बत खान, राय एहसान हैदर और राय हाफिज मुजम्मिल खान ने खुसूसी शिरकत की।
मरी ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल नंबर अपर लोकोट शौकत अब्बासी मरहूम के साहबजादे मोइन शौकत अब्बासी की दावत वलीमा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत अजीज और कारिब और मुअज़्ज़िज़ इलाका की शिरकत। दावत वलीमा में तशरीफ लाने वाले मेहमानों ने मोइन शौकत को शादी की मुबारकबाद दी। दावत वलीमा का इनेकाद मोइन शौकत अब्बासी के घर हुआ, जहां पर मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ पकवानों से ज़ियाफ़त की।